आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। यानी दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो होगा या तो स्केलर क्वांटिटी होगा या तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। यही दो चीजें होने वाली है। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और स्केलर क्वांटिटी आ जाए तब क्या करेंगे। जब स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो कुछ करेंगे वेंगेंगे नहीं। क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये मतलब कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के कंडीशन में ये क्या आएगा, या तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी, या फिर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब कहीं बात की स्केलर आएगा तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में तो प्रोडक्ट ही है। तो इसी को आज हम लोग फर्स्ट वाला जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और चलते हैं सीधे टॉपिक पे। आज का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसमें चलते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं क्या क्या है। तो इसमें कहा यह गया कि रुक जाइए तो हेलो बच्चों, मैं हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्टेंट जो आएगा वो अगर वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। पिछले वीडियोस में हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट क्या था, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो उसका रिजल्टेंट क्या आया था मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी। उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अब इस अगर वेक्टर आ जाता है तब उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। बात को समझना है, ध्यान से समझना है, इसे ही है कि वेक्टर प्रोडक्ट किसको कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट किसको कहेंगे। क्लियर है? स्केलर प्रोडक्ट किसको कहेंगे, जिस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और चलते हैं सीधे टॉपिक पे, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसमें कहा गया कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होगा, अगर कहेंगे, इसको डिफाइन किया गया कि इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कहने का अर्थ क्या है, अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, क्या कहने का मतलब, देम ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एन, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या,
A and B be the vector in a plane with angle of inclination कितना है, inclination कितना है थीटा, then resultant क्या आया, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में इसके साथ और इसके साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब वो कैसे होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे ये है, हम ए क्रॉस ए ले लेते हैं ए वेक्टर और ये ले लेते हैं बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब ए क्रॉस बी लेते हैं तो इधर से इधर की ओर जाएंगे, ठीक, ए क्रॉस बी इस तरह से, इस तरह से, ये है मान लो ए और इधर है बी, ये है बी, तो ए क्रॉस बी तो हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये किसका डायरेक्शन निकला, ए बी साइन थीटा एन। अब इसके साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, और इसके साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये बोला गया, फिगर बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं वो भी बता देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे स्क्रू को आप कसते हो तो इस तरह से घुमाते हो तो स्क्रू किधर की ओर जाता है, बाहर की ओर, अंदर की ओर घुसेगा। और जब उल्टा घुमाते हो तो स्क्रू किधर की ओर जाता है, बाहर की ओर। बस इसी नियम का यूज होता है, यानी इस नियम को फॉलो करता है कौन, वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का पता चल रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट में करना क्या है, क्या चीज बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब तो आप समझ गए कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये कहलाया वेक्टर प्रोडक्ट। अब रही बात कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो कहा जा रहा है हम उसको फॉलो करते हैं। अगर ए बी साइन थीटा एन है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। जैसा जैसा मुझे बोला गया वैसा वैसा हम कर लिए। अब इसका जो रिजल्ट क्या निकला था, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ये बताओ, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर के साथ है। मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ले लो आप, ये ए है, ये बी है और ये थीटा है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, ये एरिया होता है। ध्यान रखना इस बात का, ये एरिया कहलाता है हाफ ए बी साइन थीटा। तो अगर हम इसका हाफ ए बी साइन थीटा ले लें, तो ये अगर ले लें इस तरह से, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। ये अब हाफ ए बी साइन थीटा कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एरिया ले रहे हैं हाफ ए बी साइन थीटा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें और ए बी साइन थीटा लिखें टू द पावर एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस पी। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 2 इंटू हाफ ए बी साइन थीटा, ये आया।
देखिए तो हाफ ए बी साइन थीटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया को कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 इंटू एरिया फॉर्म बाय वेक्टर वेक्टर रुक जाइए, ये इंक डालना पड़ेगा। अरे बहुत ईजी है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाना होगा आपको और परफेक्शन तभी आएगा। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है, आपको भी पता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी बराबर एरिया फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। ठीक है, ये आ गया। अब ये समझ में आया कि ये पैरेललोपाइप्ड का एरिया हो गया। यहाँ पे ये जो हाफ ए बी का है, तो हाफ ए बी अगर ले लो तो पूरा, अगर हाफ ए बी साइन थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हुआ, ए बी साइन थीटा लिए, हाफ ले लिए, अब एरिया को दुगना कर दिए। अब इस एरिया के ट्रायंगल के एरिया को हम निकालें, ये एक एरिया और एक ये होगा। अब देखे हैं कि हम लोग के किसी भी एक पैरेललोग्राम में एरिया जो होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया के, यानी कि वो अंदर में जो डायगोनल होता है, उस डायगोनल द्वारा जो एरिया बनाया जाएगा, कवर किया जाएगा डायगोनल द्वारा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर ये ले लें, ठीक, तो इस एरिया का दुगना होता है पूरे का एरिया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि ए क्रॉस बी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो यह भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। ठीक, यानी ए क्रॉस बी एक पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब रही बात कि ये तो मेरा आ गया कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ और राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो तो यहाँ पे जब ए क्रॉस बी लिखे थे आप, यहाँ ए बी, ये थीटा, ये आया था ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब वो और राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो किया था। अगर बी क्रॉस ए लिखे तो क्या होगा, चेंज कर दिए, ऑर्डर को चेंज कर दिए। तो बी क्रॉस है तो बी क्रॉस है तो इधर जाएंगे, तो इधर जब बी से ए की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर हो जाएगा डायरेक्शन। यानी ये जो डायरेक्शन आएगा बी क्रॉस ए की कंडीशन में, जो डायरेक्शन है वो क्या निकल के आएगा, माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर ये होगा। अब ऐसा नहीं नीचे की ओर होगा तो इसके इसके बीच का एंगल 90 ही होगा। ये 3 डायमेंशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मान लो आपके पास ये 3 है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ठीक। अब ये 2 वेक्टर है, ये है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, यहाँ पे दिख रहा होगा, है, दिख रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिख रहा है। अब खुद सोचो कि ए क्रॉस बी लिए, ए क्रॉस बी, इधर से ये क्रॉस बी ऊपर की ओर, बी क्रॉस ए लिए नीचे की ओर, तो इसका डायरेक्शन ठीक नीचे की ओर है, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही न रह जाएगा। बस इस बात को समझना है, यहाँ पे 3 डायमेंशन का थोड़ा सा फिगर है, समझने वाली बात है। तो ये हो जाएगा, यानी ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन माइनस आ जाएगा। अब रही बात कि इन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहने का मतलब हो गया
ये आई रहे, जे रहे, के रहे, तो सबके पास सबके साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपको पता है? 90, 90, 90। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर तो आई क्रॉस आई ले लें तो 1 इंटू साइन 0 डिग्री, 0। तो आई क्रॉस आई क्या आ गया मेरे पास? 0। उसी तरह से जे क्रॉस जे क्या आ जाएगा? 0। के क्रॉस के क्या आ जाएगा? 0। लेकिन जैसे ही आई जे करेंगे तो आई से जे की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा? के मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? इसको इस तरह से भी समझ लो, यहाँ पे एक बना लेते हैं सर्कल, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं आई, ये जे और ये के। और चलेगा कैसे? इस तरह से चलना है, यानी कि लूप कैसे चलेगा? इस तरह का। ठीक है, इस तरह से। अब आई से जे गए तो क्या मिलेगा? के मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? आई क्रॉस जे बराबर के। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बराबर क्या मिला? आई। फिर के क्रॉस आई क्या मिलेगा? जे। लेकिन जैसे ही उल्टा जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स जाने के बाद कंडीशन में क्या आ जाएगा? अब यहाँ से हम जाएंगे किधर? इधर की ओर। अगर मान लो जे क्रॉस आई लिखते हैं तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो उल्टा इस लूप जो हमने जो लिया था कन्वेंशन के रूप में, तो वो लिया था एंटी क्लॉक। अब हमने कर रहा है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, जे क्रॉस आई लिखें, जे क्रॉस आई लिखें तो क्या आ जाएगा? माइनस के। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हम के क्रॉस जे लिखते हैं, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे उल्टा, तो के क्रॉस जे उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा? माइनस आई। इसी तरह से इसका भी निकल जाएगा, जे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई क्रॉस के। तो आई से के की तरफ तो क्या मिल गया मुझे? माइनस जे। ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन टफ रहता है। सॉल्यूशन करना अगर आएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर 3i प्लस 4j और बी बराबर 4i प्लस 3j। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोले क्या? ए क्रॉस बी निकालो। ठीक, या फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए का मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे रूट अंडर, तो कितना आ जाएगा? 4, 5 आ जाएगा। बी का भी उसी तरह से मैग्नीट्यूड 5 आएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर अगर हम लिखें तो हम मुझे पता है आई से ए के जगह पे क्या लिखें? 3i प्लस 4j, 4i प्लस 3j। अब देखो तो इसको इसके साथ गुना करो तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0। मुझे बताया गया था वेक्टर प्रोडक्ट में कि आई क्रॉस आई क्या होता है? 0 होता है। आई जे क्या होता है? के होता है। यहाँ पे देख लो, अगर कहीं दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख लिए आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, और इस तरह से कर लीजिए आप। चाहे यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, इस पे। ठीक है, अब देखो तो आई, आई 0, आई जे, तो आई जे के, तो कितना आ गया? 9k। फिर यहाँ चले आते हैं, या यहाँ यहाँ इससे होता है जे आई क्या हो जाएगा? जे
आई, जे से आई की तरफ गए तो क्या निकलेगा माइनस। तो हमारे पास क्या निकला -16 के जे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना रिजल्ट आ गया यहाँ पे -7 के, यानी ए क्रॉस बी का रिजल्ट कितना आया -7 के। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप देखें कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरह से क्वेश्चन, और आई जे के भी रहता तो भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं और मोशन का शुरुआत करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का अब वीडियो चलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो धन्यवाद, थैंक यू।